पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से आज पावन भक्तमाल कथा का छठा दिवस है। कल की कथा और शेष है। मैं पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हुआ उपस्थित संत समाज को नमन करता हुआ निवेदन करता हूं, आज की कथा के यजमान हरबंसपुरा ITI यमुनानगर से श्री बलवंत सैनी जी, श्री ओम प्रकाश सैनी जी, श्री हरकेश सैनी जी, सुभाष सैनी जी, लालचंद सैनी जी, पवन सैनी जी और श्री अनिल भाटिया जी यमुनानगर से सहपरिवार वो मंच पर आए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पधारे श्री रविंद्र महेश्वरी जी, राधे। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतुं तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ सहस्रशीरेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातश्च भूमिगौ सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामृतवशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायाश्च पूरुकः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोश्चेह भवत् पुनः ततो विक्ष्वं वृक्षान्मत्सासनान् शनि अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिच तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञाः सर्वहुतः ऋचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जजुस्तस्मात् जायत तस्मादस्व अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं भोला बरिहे। जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। श्री रौनकी राम जी सैनी और उत्तराखंड की इच्छा से हमारे बीच में आई हैं भानु खन्ना जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री को पीतांबर भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रविंद्र माहेश्वरी जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चेतन जी ओबराय भाटिया नगर यमुनानगर, कपिल वर्मा एंड मिसिस रेणु वर्मा जी यमुनानगर से आए हैं। श्री राधा मुकुंद मंडल यमुनानगर, राधा मुकुंद मंडल यमुनानगर के संयोजक श्री गोविंद गुलाटी जी, राधा मुकुंद मंडल के प्रधान जयगोपाल गर्ग जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री RR गुप्ता जी सहपत्नी यमुनानगर से, श्री दिनेश भाटिया जी
और प्रहलाद जी जो किच्छा रुद्रपुर से आए हैं। किच्छा में प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा होती है, वो उस कथा के अध्यक्ष हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके साथ दिनेश भाटिया जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं। श्री दिनेश भाटिया जी, प्रहलाद जी और श्री राकेश बंसल जी और राजेश शर्मा जी उनका सहयोग करेंगे। पंचकुला से आए श्री कैलाश चंद सरदाना जी, चंडीगढ़ से श्री मनीष सूरी जी और उनके साथी हरेंद्र कुमार शेंटू प्रधान जी, राजा राम जी और शादीलाल मद्दू जी, पिशोरी लाल जी जो खन्ना पंजाब से आए हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमसे सजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमति वसुवां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारिकरणाय सदार्जिचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मैं उपस्थित यजमानों से निवेदन करता हूं कि अपने बीच में उपस्थित पूज्य संत समाज का अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें, तिलक करें और अपने बीच में जो पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र हैं श्री पवन जी विनायक, साध्वी उषा जी और अपनी समस्त संगीत पर जो संगत दे रहे हैं झा साहब और ढोलक पर, इलेक्ट्रिक पैड पर बांसुरी वादक अपने भाई, उनका भी सम्मान करें। मैं निवेदन करता हूं साध्वी उषा जी से कि वो कृपया आएं और पूज्य महाराज श्री के विषय में कुछ कहें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि में रचना, पालन और संहार ये तीन शक्तियां हैं। रचना, पालन और संहार तो तीन शक्तियां को कौन सी हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे माता पिता। हमको ये जन्म देते हैं माता पिता, तो इसलिए हमारे माता पिता भी ब्रह्मा जी हुए। अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, खाने पीने का व्यवस्था, हमारे पालन पोषण की जो व्यवस्था करते हैं वो हमारे माता पिता करते हैं। तो हमारे माता पिता कौन हुए? तो पालन करता ही विष्णु भी हो गए। यही माता पिता, जब संतान गलत रास्ते पर चलती है तो उसको ठीक रास्ते पर चलाने के लिए माता पिता क्रोधित होते हैं, डांटते हैं, सुधारते हैं। तो हमारे माता पिता कौन हो गए? शिव भी हो गए। एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे माता पिता जो हमको जन्म देते हैं और जिन्होंने हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और हमारा संहार भी करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता की सेवा करो तो भगवत सेवा है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे माता पिता। और तीसरे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं। वो ब्रह्मा विष्णु कौन हैं? तो सतगुरुदेव भगवान हैं। यहाँ के जो माता पिता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो हमारे शरीर के हैं माता पिता। जब तक शरीर है तब तक हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन जब आएगी मृत्यु और हम चिता में जल जाएंगे, ये शरीर गोविंदाय नमः हो गया,
उसके बाद रह गई हमारी अकेली आत्मा। तो इस आत्मा का साथी कौन है? इस आत्मा का कौन उद्धार करेगा? इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कौन कराता है? तो वो होते हैं संत, सतगुरु। तो मैं समझाना चाहती हूं, कम शब्दों में, समय का अभाव है, मैं यही बताना चाहूंगी कि संत संतान को जन्म नहीं देते, बल्कि संत क्या करते हैं? एक साधक को जन्म देते हैं। उनके भीतर एक शिष्यत्व, प्रभु की भक्ति को प्रदान करते हैं। अपने मुखारबंद से, अपने श्री वचनों से हमको सत्संग सुना सुना करके हमारे हृदय में भक्ति की स्थापना करते हैं। सत्संग सुना सुना करके हमारा मन जो भटक रहा है, उस भटके हुए मन को परमात्मा की ओर लगाते हैं। इसलिए कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज जहां भी आप जाते हैं वो पावन वृंदावन बन जाती है धरती, साधारण नहीं रहती। यहां पर भी देखो कितना सुंदर, सबका चेहरा हर्षाया है, सब भक्तों का मन हर्षाया है। क्या क्या कहते हैं भक्त लोग, और कहते हैं हम तो, हमारा मन तो रंग रंग गया, इस रस में रंग गया, बस केवल कथा में एक ही दिन रह गया, हमारे दिल को कुछ हो रहा है। क्या क्या शब्द, क्या क्या भाव भक्त लोग लाते हैं। तो इसका कारणभूत क्या है? सत्संग है। काकि संत परम हितकारी रे साधु, संत परम हितकारी रे साधु। हमारी इस दुनिया में परम हितैषी अगर हैं तो केवल संत हैं, गुरु हैं। करोड़ों जन्मों के माता पिता, मित्र, संबंधी भी हमारा कुछ उद्धार नहीं कर सके। कोई एक बार जन्म नहीं लिया, कई कई बार हमारा जन्म हो चुका है, लेकिन उन जन्मों में हमारा उद्धार नहीं हो पाया। और इस बार ये मानव जन्म मिला है, और इस मानव जन्म की सार्थकता हमको मिल गई, जो कि हमको सानिध्य पूज्य श्री महाराज जी का मिला है। इसलिए कम शब्दों में कहूंगी, भक्त जन कहते हैं आपके ऊपर ऐसी कृपा कैसे हो गई? तो हमारा तो यही उत्तर होता है, किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, प्रेम वाले रंग दिया चढ़िया कुमारिया, प्रेम वाले रंग दिया चढ़िया कुमारिया, किथों ने, अरे किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया। सतगुरु प्यारे, सदके जावा मेरे सतगुरु प्यारे, बिगड़े हुए मेरे भाग सवारे, बिगड़े हुए मेरे भाग सवारे, ए नाही चरणा तो मैं जावा बलिहारिया, ए नाही चरणा तो मैं जावा बलिहारिया, किथों ने, अरे किथों ने, अरे किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया। सोते हुए भाग मेरे सतगुरु जगा
पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन, हमें आज की पावन भक्तमाल कथा का अमृत पान कराएं पूज्य महाराज से। राधा श्री राधा नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपां वै राधा कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन की नाशत विघ्न बार बार वंदन करूं ना भाए काढ़ोगा भावेद को भक्त माल रस दे। हरि जू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम
तुम पीछे जोर हो सोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूजवहु श्री भगवान। हाथ जोड़े वंदन करूं धरूं चरण पर शीश, ज्ञान भगति मोहे दीजियो परम पुरुष जगदीश। दया दृष्टि ऐसी करो करुणामय घनश्याम, सब तज तव सुमिरन करूं भगवान आठोया। नाम तिहारो हे हरि सब मंगल को मुँह, ज्ञान नयन यासो खुले मिटे सकल भवसु। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना
अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, हो जाऊं चाहे बदनाम। मेरे शाम 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 छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, हो जाऊं चाहे बदनाम। मेरे शाम 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 छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। जहर का प्याला पीना पड़े, जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। रो रो कर चाहे जीना पड़े। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। सबको सहूंगी रह न सकूंगी, सबको सहूंगी रह न सकूंगी, तेरे बिना एक यार। मेरे शाम 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 छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूंगी मैं छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। कांटों पर चाहे चलना पड़े, कांटों पर चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे चलना पड़े। कांटों पर चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे चलना
रहा और मैं खो गई। तू ही रहा और मैं खो गई। कैसी दीवानी मैं हो गई, तू ही रहा और मैं खो गई। ऐसी दीवानी मैं हो गई, तू ही रहा और मैं खो गई। मैं और मेरा कुछ न रहा है, मैं और मेरा कुछ न रहा है। हो गया तेरे नाम मेरे श्याम 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 श्याम, छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, तेरे बिना कुछ चाह नहीं। दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया की परवाह नहीं। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं। कोई रूठे चाहे छूटे, कोई रूठे चाहे छूटे, छूट चाहे धन धाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी। हो जाऊं चाहे बदनाम मेरे श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। ये दीवानों का पंथ संसारी समझ नहीं पाते। आता है जिनकी समझ में, वो कुछ कह नहीं पाते। अनदेखे से प्यार हो जाना ये कोई साधारण बात है, जिसको कभी देखा नहीं। और प्यार इस कदर परवान चढ़ा, दुनिया का हर सुख दुख से भी बदतर लगने लगा मीरा को। कुंवर भोजराज मीरा के पतिदेव मीरा से कम प्यार नहीं करते थे। एक बार तो मीरा ने कहा था कुंवर भोजराज को
कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मेरी भक्ति में किसी प्रकार भी कोई व्यवधान नहीं आता। आप हर प्रकार से मेरा ध्यान रखते हैं। मैं आपको कोई संसारिक सुख तो दे नहीं सकी, क्योंकि मैंने अपने आप को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया है। मेरी एक इच्छा है, मैं इस शरीर से नहीं तो दूसरे शरीर से आपकी सेवा करना चाहती हूं। कुंवर भोजराज ने कहा, मतलब? मीरा कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लो, मैं दोनों की सेवा करूंगी। मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के सिवा, उनकी कामना के सिवा कोई और दूसरी कामना नहीं है। लेकिन एक कामना मेरे मन में है कि आप इतना मेरा ध्यान रखते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ करूं। आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे कि आपकी वंश परंपरा भी चले, आपको सांसारिक सुख प्राप्त हो, आपका घर बसे, आप सुखी रहें। मैं दोनों की सेवा करूंगी, मैं दोनों की दासी बन के रह लूंगी। आप दूसरा विवाह कर लो। कुंवर भोजराज ने स्वीकार नहीं किया। मीरा में आसक्त थे। जब मीरा का विवाह नहीं हुआ था तो कुंवर भोजराज अपनी बुआ से मिलने के लिए आया करते थे। मीरा की जो ताई जी थी वो कुंवर भोजराज की बुआ थी, राणा संग्राम सिंह की बहन थी। मीरा ने अपने हृदय को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया था। सपने में मीरा का विवाह भी हो चुका था गिरधर गोपाल से। अपनी रचना में मीरा लिखती है, माई माने सपने बरेरी गोपाल। अरे मां, मैंने सपने में गोपाल से विवाह कर लिया है। घर वाले जब भी विवाह की चर्चा करते, मीरा अनमनी सी हो जाती, दुखी हो जाती, दूर हट जाती, चर्चा सुनना भी पसंद नहीं करती थी। कुंवर भोजराज जब भी कभी अपनी बुआ से मिलने आता, मीरा की ताई जी बुआ से मिलने आता, तो मीरा पर उसकी दृष्टि पड़ती, उसका आकर्षण हो गया मीरा के प्रति। जब प्रेम इस कदर विक्रम कुंवर भोजराज का बढ़ा तो मीरा से कह दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। मीरा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तो किसी की हो चुकी हूं। एक बार तो सुनकर के कुंवर भोजराज को धक्का लगा, कौन है वो जिसको तुमने अपना दिल दिया है? तो मीरा ने स्पष्ट शब्दों में गिरधर गोपाल की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे सर्वस्व है, इनके सिवा कोई दूसरा मेरे हृदय में आ नहीं सकता। कई दिन तक ये चर्चा चलती रही। अंत में कुंवर भोजराज ने मीरा को कहा कि मीरा देख, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह तो कराएंगे, ये तो निश्चित है। अपने बेटी को कौन घर में रखता है? शेषनाग जो पूरे ब्रह्मांड का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो भी अपनी बेटी सुलोचना को घर में नहीं रख सके थे। जब मेघनाथ ने सुलोचना का हरण किया था, शेषनाग ने कहा कि मैं छुड़ा के लाऊंगा। तो शेषनाग जी को समझाया गया, आपके अंदर शक्ति है, आप सुलोचना को अपनी बेटी को छुड़ा के ला सकते हैं, हम मानते इस बात को, लेकिन आप ये भूल गए, क्या आप अपनी बेटी सुलोचना को अपने घर में रखेंगे? दूसरा तो कोई विवाह नहीं कराएगा। आप भली ब्रह्मांड का भार अपने शीश पर धारण करते हैं, लेकिन बेटी को घर में नहीं रख पाएंगे, बेटी का बोझ आप उठा नहीं सकेंगे। इसलिए इसमें भलाई है, आप मेघनाथ को अपना जमाई स्वीकार कर ले। करना पड़ा।
कुंवर भोजराज ने कहा मीरा को, देख देवी, तुम हट करी हो, शादी नहीं कराऊंगी। शादी तो आपकी होगी, मुझसे नहीं करोगे तो किसी और से हो जाएगी। घर वाले आपको रखेंगे नहीं अपने पास, और माता पिता कब तक बैठे रहेंगे। इसी में आपकी भलाई है, आप मुझसे विवाह करा लो। किसी और से विवाह होगा तो शायद आपकी भक्ति में, भजन में विघ्न हो। मैं सत मीरा तुमको कहता हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारी भक्ति में कभी विघ्न नहीं करूंगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा। आपके साथ साथ मैं भी भजन में लगूंगा, मैं भी अपना उद्धार कर लूंगा। लेकिन मीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंत में मीरा बोली, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुंवर भोजराज बहुत प्रसन्न हुए, कैसी भी शर्त सही, स्वीकार तो कर लिया ना विवाह करना, प्रसन्न हो गए। कुंवर भोजराज ने कहा, जो भी आपकी शर्त है देवी आप कहिए, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको विवाह मुझसे करना पड़ेगा। मीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं करेंगे। ये वचन देते हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं कर सकते। आप ये वचन देते हो तब मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। कुंवर भोजराज ने स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। ससुराल डोली पहुंच गई। जब तक कुंवर भोजराज रहे इस दुनिया में, तब तक मीरा की भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ा। यहां तक कि संग्राम सिंह मीरा के जो ससुर थे, जब तक रहे तब तक मीरा की भक्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ा। मीरा की भक्ति में विघ्न तब पड़ा जब कुंवर भोजराज मीरा के पति और मीरा के ससुर संग्राम सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद सिंहासन पर बैठे हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जब गद्दी पर बैठे, उसके बाद फिर मीरा के ऊपर अत्याचार हुए। मीरा ने जहां भी राणा शब्द का प्रयोग किया वो ससुर के लिए नहीं किया। मीरा के पदों में जहां भी राणा शब्द का प्रयोग हुआ है वो विक्रम सिंह के लिए हुआ है। कुंवर भोजराज मीरा का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने तो मीरा के लिए एक अलग से मंदिर भी बनवा दिया था। एक बार कुंवर भोजराज युद्ध में गए, अधिक घायल हो गए। किसी भी प्रकार घर तो पहुंच गए, लेकिन खाट पे लग गए। पूरे शरीर में घाव ही घाव हो चुके थे। पूरे शरीर में वैद्य के द्वारा उपचार किया गया, पट्टियां बांध दी गई। वैद्य जी ने कहा कि हिलना डुलना मना है, चलना फिरना मना है, घाव अधिक हैं, पट्टियां बंधी हैं। उस समय टांकों का सिस्टम तो था नहीं कि टांके लगा दी जाएं। पूरा आराम करना है। ऐसी स्थिति में मीरा ने अपने पति कुंवर भोजराज की सेवा की। एक दिन मीरा ध्यान में, चिंतन में खोई थी। आंख बंद किए ध्यान चल रहा था। लुका छिपी का खेल। ठाकुर जी छुपे हैं, सब सखियां ढूंढ रही हैं वृंदावन के निकुंजों में। ये लीला भीतर चल रही थी। मीरा भी सखी भाव में थी। भीतर से मीरा माधवी नाम की सखी के भाव में, वो भी निकुंजों में अपने प्रीतम को ढूंढ रही हैं। दिव्य वृंदावन धाम, कैसा वो धाम है उसके लिए मीरा कहती है, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको,
खेमटा। सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, होनी को नाम हरि को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन 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 को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, ओ भोजन दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। इसमें एक पंक्ति आई है, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, मीरा को भाव देह प्राप्त हो चुका था। माधवी सखी के भाव में भीतर लीला प्रारंभ हो गई है। दिव्य वृंदावन सामने प्रकट है। ठाकुर जी छुपे हुए हैं, सब सखियां ढूंढ रही हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे कहां है। जब ढूंढा नहीं मिला, फिर अंत में जोर से सखी चिल्लाई, जोर से पुकारा, आप कहां छिपे हो, एक बार बंसी बजाओ। फिर ठाकुर जी ने हल्की सी बंसी बजाई। जिधर बंसी की धुन जिधर से आई, उधर भागी राधा रानी। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, ओ शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, ओ शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, ओ नीको नाम हरि को, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। जब उस निकुंज में पहुंची जहां से बंसी की धुन आई, राधा रानी से पहले सखी वहां अवलोकन कर रही थी, अन्वेषण कर रही थी ठाकुर जी का। माधवी सखी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर। ठाकुर जी के दर्शन करके तुरंत राधा रानी की तरफ मुंह करके बोली, देखो प्रीतम मिल गए हैं, पकड़ो। उसी समय ठाकुर जी भागे, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे माधवी सखी। ये माधवी सखी कौन है बोलो? मीराबाई। बाहर से मीरा बैठी है ध्यान में, आंखें बंद हैं, और भीतर निकुंज लीला चल रही है। भीतर ही जैसे आप लोग इस शरीर से लेटे होते हो बिस्तर पर और सपने में घूम रहे होते हो, ऐसे ही ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है।
भीतर वृंदावन, मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो भीतर से मीरा माधवी सखी भागी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए। इधर मीरा को ध्यान ही नहीं रहा, आवेश में भूल गई। भीतर लीला चल रही है कि ठाकुर जी भागे, पीछे पीछे माधवी सखी भागी पकड़ने। इधर मीरा का शरीर उठा, वो भी भागा। पास में मीरा के पति घायल अवस्था में, पूरा रेस्ट बता रखा था वैद्यों ने, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, घाव अधिक हो चुके हैं, घाव कहीं फट ना जाए, पट्टियां पूरे शरीर में बंधी हैं। कुंवर भोजराज लेटे लेटे देख रहे हैं कि मीरा उठकर अचानक भागी। ऊपर की अटारी की घटना है, खिड़की खुली थी, दूसरी मंजिल पे मीरा भागी और ठाकुर जी एक निकुंज में जाके छुप गए। मीरा ने देख लिया और मीरा ने भी खिड़की खोली, द्वार खोला निकुंज का और लगी भीतर प्रवेश करने। और इधर क्या बाहर लीला हो रही है, शरीर की सुध नहीं, सचमुच में खिड़की खोल दी ऊपर की अटारी की मीरा ने। और पति कुंवर भोजराज देख रहे हैं ये मीरा क्या कर रही है। और खिड़की पे चढ़ के जो ही लगी कूदने, पति घबराए, ये क्या हो रहा है, मीरा नीचे क्यों कूद रही। लेकिन मीरा आवेश में थी। मीरा तो अपने श्याम सुंदर की निकुंज में प्रवेश कर रही थी, भीतर चिंतन में, बाहर का तो होश था ही नहीं। जैसे होता ना बच्चे स्वप्न में बाथरूम कर रहे हैं और सचमुच में हो जाता है, ऐसी वो तो ध्यान में ठाकुर जी को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन सचमुच में भी भागने लगी, होश ही नहीं बाहर के शरीर की। और जो ही मीरा खिड़की से नीचे लगी कूदने, पूर्व भोजराज से रहने गएगी तो मीरा मर ही जाएगी। उस समय आव देखा ना ताव देखा, अपने शरीर के भी चिंता नहीं की। उस समय झटका मार के एकदम उठे मीरा को पकड़ने के लिए, मीरा को पकड़ लिया, पूरे घाव फट गए, खून बहने लगा कुंवर भोजराज का। आलिंगन बद्ध करके मीरा को पकड़ तो लिया, मीरा को बचा तो दिया। अब मीरा को होश आई, अब अपने मीरा वाले भाव में लौट आई, अब वो प्रकृतिस्थ हुई है, अब उसको होश आया। जब मीरा को होश आया, अंदर की लीला तिरोहित हो चुकी थी। मैं माधवी नाम की सखी अपने प्रीतम को पकड़ने के लिए राधा रानी की सहायता कर रही थी, ये लीला अंतरहित हो गई। बाहर का होश आया, जो ही मीरा को बाहर का होश आया, उसने अपने आप को देखा अपने पति के आलिंगन में बद्ध थी, एकदम पीछे हट गई, पूरा खून टपने लगा पति के शरीर से। मीरा ने कहा ये आपने क्या किया, आपने प्रतिज्ञा की थी मेरे विवाह से पहले कि तुम्हारी इच्छा बिना मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, ये आपने क्या किया। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यद्यपि आपद धर्म था, आपद धर्म में कोई दोष नहीं था, यद्यपि उन्होंने अपनी सफाई भी दी कि मीरा, मैंने कोई स्पर्श करने के लिए स्पर्श नहीं किया, तुम प्रेमावेश में अपने आप को भूल चुकी थी, तुम तो खिड़की से नीचे कूद रही थी, तुमको होश ही नहीं था, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए सब किया। मीरा ने कहा भली रक्षा के लिए की है, जो वचन था मेरी इच्छा के बिना आप छूओगे ना, आपने स्पर्श तो कर ही दिया, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। विक्रम सिंह को बहुत, कुंवर भोजराज को बहुत कष्ट हुआ। जैसे घर संतान के बिना, ब्राह्मण ज्ञान के बिना, ऐसी क्षत्रिय आन के बिना उसकी कोई कीमत नहीं रहती। मैं क्षत्रिय धर्म से पतित हो गया हूं, मैंने की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अब मुझको जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं अपने आप को मृत्यु दंड देता हूं। वो घाव फिर भरे नहीं, खून अधिक बह चला था, मृत्यु सैया पे लेट गए। शरीर छोड़ते समय मीरा पास में थी,
रोते हुए मीरा के आगे हाथ जोड़कर उनके पति कुंवर भोजराज बोले कि मीरा, मैंने सदा इस बात का ध्यान रखा कि मेरे कारण से तुम कभी कोई कष्ट ना पाओ, कोई दुख ना पाओ, तुम्हारी भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कोई व्यवधान ना आए। मैंने बहुत कोशिश की, ये मानकर के मैं कोशिश करता रहा, तुम्हारी सेवा करता रहा। तुम्हारी भक्ति को मैं बचपन से जानता था, मैंने बुआ जी के मुख से भी बहुत बार सुना था, और इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया कि तुम कहीं और जाओगे, न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी भावनाओं को मैं बचपन से जानता था, तुम्हारे लिए मैंने तुमसे विवाह किया था। पति होकर भी मैं तुमको पवित्र भाव से, एक भगत के भाव से देखता था, केवल इसलिए कि तुम्हारी भक्ति से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हमने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की बाद में देखते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों के भगत का ख्याल पहले रखते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़ जाए, इसलिए मीरा मैंने आपसे विवाह किया था और आपकी सेवा की। लेकिन मुझको दुख है